9 अक्टूबर 2022 दोपहर करीब 1 बजे के आसपास तेलंगाना से निकली खबर ने छत्तीसगढ़ के सियासत में गर्माहट ला दी। खबर क्या थी? खबर ये कि 2 महिला माओवादियों समेत एक कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुआ है। इस खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूं, बस्तर के ज़मीनी हालात की बात करता हूं, लेकिन आज मैं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जो तार जुड़ी और इस बीच छत्तीसगढ़ में जो सियासी हड़कंप मचा हुआ है, इस पे चर्चा करने के लिए आया हूं। बहरहाल मैं तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 महिला माओवादी और एक कांग्रेसी नेता की बात कर रहा था। दरअसल 9 अक्टूबर 2022 को जो खबर निकल कर आई वो ये थी कि एक कांग्रेसी नेता जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भोपालपट्टनम के महामंत्री रहे हैं और साथ ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, वो 2 महिला माओवादी को वारंगल इलाज के लिए ले गए हैं और इसी दौरान वारंगल की पुलिस ने उन्हें हनुमाकोंडा से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की खबर निकलकर जैसे ही मीडिया के पास पहुंची, खबर चली। खबर चलने के बाद बीजेपी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। अब अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को वारंगल के डीसीपी यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर इस खबर पे पुष्टि लगाते हुए ये बताया कि 2 माओवादी समेत 3 माओवादी सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है। अब जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम मड़कम उंगी, जो कि दंडकारण्य दक्षिण उपक्षेत्र के डॉक्टर टीम की कमांडर रही है, असम सोहेन, ये भी माओवादी पार्टी के बल का सदस्य रहा है, मीका अनीता, गुड्डी गोपाल और एक 5वां नाम जो तेलंगाना पुलिस ने अपने प्रेस नोट में दर्ज किया है वो है कोंडागुर्ला सत्यम यानी कि केजी सत्यम। ये वही केजी सत्यम हैं जो कांग्रेस के बेहद करीबी बताए जाते हैं। अब इस खबर के निकल के आने के बाद अशोक कुमार ने अपने वक्तव्य में या बयान में बताया कि तेलंगाना के टास्क फोर्स और हनुमाकोंडा पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि कुछ माओवादी समर्थक और माओवादी तेलंगाना में प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ किसी तरह का कोई इलाज करवा रहे हैं। और इसी दौरान तेलंगाना पुलिस ने दबिश दी और दबिश के दौरान तेलंगाना पुलिस को जो गिरफ्तार किए गए माओवादी हैं उनके पास से 50 जिलेटिन की चढ़ें, 50 डेटोनेटर, 74,000 रुपये नगद और क्रांतिकारी साहित्य के साथ एक सफ़ेद कलर की बोलेरो वाहन बरामद हुई। तेलंगाना पुलिस में डीसीपी अशोक कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनका बयान। Yesterday we have received a tip of that some Maoist party members are underwent treatment at Azara Hospital, of which Madakam Bungi was also present in that team. Accordingly, we have formed a team comprising of Task Force and Hanmakonda Police headed by Additional DCP Admin Sri Vaibhav Gaikwad IPS, and in the process we have intercepted a Bolero vehicle at Mulg Road Junction wherein we have apprehended 5 people, and on interrogation it was revealed that one is a Madakam Bungi, she is active member of a Maoist party and she is a area committee member, and one Asam Soham, he is also a Maoist party member, and further we have apprehended one more M. Anita, she is a president of Krantikari Adivasi Mahila Sangh, followed by G. Gopal and K. Sacham, who are also sympathizers and active participant in Maoist group. And further we have seized explosives containing of 50 gelatin sticks, 50 detonators and Maoist party literature along with mobile phones and net cash of 74,000. Further on interrogation it was revealed that Madakam Mungi was previously involved in exchange of fire with police personnel and also caused the death of several police personnel in Chhattisgarh and other adjoining areas. Further, Asam Soham was involved in extortion and used to supply money and explosive substance to the Maoist party members. I heartfully congratulate Additional DCP Admin Sri Vaibhav Gaikwad and Task Force ACP Sri Jitendra Garu and ACP Hanmakonda and Inspector Hanmakonda and other
police personnel involved in this operation who played active role in the apprehension of these 5 Maoist party members. Thank you. आधिकारिक तौर पे जब इस खबर की पुष्टि हुई, इसके बाद बीजेपी कैसे पीछे हटती, क्योंकि मामला एक राष्ट्रीय दल के सक्रिय कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ, वो भी कांग्रेस से। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उन्होंने तत्काल बिन देरी किए केंद्रीय गृह मंत्री को इस पूरे मामले की जांच के लिए एक पत्र लिखा और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेसी नेताओं के नक्सलियों के साथ साठगांठ है, इसके लिए भी एक जांच होनी चाहिए। बिना देरी किए बीजापुर के पूर्व विधायक और साथ ही छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे महेश गागड़ा ने भी अपना जुबानी हमला कांग्रेस पे किया। कांग्रेस पे हमला करते हुए महेश गागड़ा ने गंभीर आरोप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, कांग्रेसी पदाधिकारियों और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय विधायक विक्रम शाह मंडावी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप हैं, उसे भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ से जब नक्सलियों के लिए इलाज करने जाते हैं, पनुकोंडा पहुंचते हैं, वह इलाज करते हैं, उसके बाद वहाँ के तेलंगाना पुलिस पकड़ती है, तो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस 4-5 थाना क्रॉस करके जब जाते हैं, उस समय आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? यहाँ के मुखिया इसको जवाब दे। साथ ही साथ नक्सलियों का कांग्रेस से क्या सदस्यता ले चुकी है क्या? क्योंकि उस तरह की बातें वहाँ पे स्थानीय तौर पर मिलता है कि किसी तरह से कोई बात हो तो सीधा सीधा नक्सलियों से दबाव बनाया जाता है। 2 दिन की घटना हो चुकी है। कांग्रेस के एक ब्लॉक महामंत्री, प्राथमिक रूप से जो इकाई है जो सक्रिय काम करती है किसी भी पार्टी के, उसके नेता पकड़े जाते हैं। वहाँ के पीसीसी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आना इस संदेह को पुख्ता करता है कि हम जो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार का सहानुभूति नक्सलियों के साथ है या फिर सीधा से संबंध है। कांग्रेस का संबंध नक्सलियों से किस तरह का है और कांग्रेस के व्यवहार में, कांग्रेस के नेताओं की कार्यशैली में, वहाँ स्थानीय जो विधायक है उसके कार्यशैली में और आमजन तमाम लोग वहाँ जानते हैं कि वहाँ विधायक का, वहाँ कांग्रेसियों का किस तरह से नस्लियों से संबंध है। और नस्लियों के संबंध रहने के कारण वहाँ के कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दल के लोगों को एवं साथ साथ जो विभागीय जो अधिकारी हैं उन तक को भी नस्लियों के नाम से, अब सरकार के नाम से दबाव बनाया जाता है। मित्रों, कांग्रेस के राज्य युवा आयोग के सदस्य और पूर्व में प्रदेश सचिव रहे अजय सिंह ठाकुर स्वयं मुख्यमंत्री को और पीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को बता चुके हैं कि बीजापुर का विधायक का और कुछ कांग्रेस नेताओं का किस तरह से नस्लियों से साठगांठ है और नस्लियों से मिलकर किस तरह से वहाँ पर दबाव बनाते हैं और लगातार जो अनैतिक गतिविधि है उस सब में शामिल होते हैं। और सरकार के दबाव के कारण, विधायक के दबाव के कारण स्थानीय पुलिस किसी भी तरह से कार्रवाई करने में हिचकती है। इस कारण हम देख रहे हैं कि कई मरतबे, कई बार ऐसा हुआ है कि तेलंगाना पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ के सक्रिय नस्लियों को वहाँ पे गिरफ्तार करने में सफलता पाती है और छत्तीसगढ़ पुलिस सिर्फ बाद में उनसे जाके पूछताछ करने तक की अपना फर्ज निभाती है। तो ये सबसे साबित होता है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो सिस्टम है या सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ पुलिस काम नहीं कर रही है, टोटल फेलवर है। और किस तरह से यहाँ पुलिस की सक्रियता नहीं दिख रही है। जिला मुख्यालय तक आकर नक्सली, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों चाहे गोपनीय सैनिक हो, उनको हत्या भी करके जाते हैं। ये सब साबित करता है कि इस सरकार में और नक्सली में कहीं ना कहीं कोई साठगांठ है। इस कारण कोई कार्रवाई होता नहीं है और विधायक जैसे लोग और कांग्रेस के सक्रिय लोग जो 15 वर्ष से कांग्रेस सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और पदाधिकारी हैं, नस्लियों से साठगांठ करके वहाँ पर एक मानसिक रूप से और जिस तरह से लोग दहशत में रहते हैं उस दहशत में अपना काम करके अपना प्रभुत्व जमाने का काम कांग्रेस के लोग वहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है और कल की जो घटना है उससे साबित भी हो जाती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव द्वारा इस पूरे मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे गए पत्र और साथ ही
पूर्व मंत्री महेश गागड़ा द्वारा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर साधे गए निशाने का जवाब देते हुए आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 को स्थानीय विधायक और साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विक्रम शाह मंडावी ने बीजेपी और महेश गागड़ा के बयानों को हास्यास्पद बताया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विक्रम शाह मंडावी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे हैं वो नक्सलियों को मदद पहुंचाते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही महेश गागड़ा पर गंभीर आरोप विक्रम शाह मंडावी ने लगाए हैं। क्या कुछ कहा स्थानीय विधायक विक्रम ने, पहले उसे सुन लीजिए। हम महेश गागड़ा जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक कैबिनेट जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, शासन प्रशासन के अंदर रहे हैं, अगर कोई भी कांग्रेसी या किसी भी व्यक्ति का नक्सलियों से संबंध है तो उनको पुख्ता सबूत के साथ में प्रेस मीडिया या फिर पुलिस थाना के बीच में जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR दर्ज के लिए आवेदन देना चाहिए। लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकत करते हुए नज़र आए हैं और कहीं से भी कोई भी कांग्रेसी का किसी भी नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है। भोपालपट्टनम के जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं KG सत्यम, जो उनको लेकर वे आरोप लगा रहे हैं कि वे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े पद पर हैं और वे नक्सलियों के साथ उनकी मौजूदगी है, नक्सलियों के साथ इलाज के लिए कहीं गए थे, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। उस संबंध में हमारा कहना है कि KG सत्यम कांग्रेस का कार्यकर्ता था और वो नक्सलियों के साथ में हनुमानटंडा पुलिस, तेलंगाना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अगर वो गलत काम किए हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और जहाँ तक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि उस पर कार्रवाई हुआ है और वो जेल गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत कामों का समर्थन नहीं करती है। कोई भी महेश गागड़ा जी का ये कहना कि बहुत सारे कांग्रेसी नक्सलियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, तो वे इतने बड़े पद पर रह चुके व्यक्ति, कैबिनेट जैसे मंत्री जैसे पद पर रह चुके, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस का सदस्यता या भाजपा का सदस्यता या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का सदस्यता आदमी जो भी ग्रहण करता है वो सार्वजनिक तौर पर ग्रहण करता है और सबको मालूम चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी है, कि ये भाजपा पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता है। अगर फिर उनके बाद खुली चुनौती भी देते हैं महेश गागड़ा जी को और भाजपा को कि अगर उनके पास किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई भी सबूत है, कोई भी पुख्ता जानकारी है तो संबंधित पुलिस थाना में जाए, FIR करवाए, शासन प्रशासन के पास जाए और या फिर सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से उसे सार्वजनिक करे कि ये फलाना व्यक्ति के संबंध में ये हमारे पास आरोप है। लेकिन वैसा कोई भी आरोप नहीं, अगर आरोप होता तो लोगों के बीच में जाते। इस तरह से झूठा आरोप लगाकर वे अपना बचना चाहते हैं और लगातार जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि पिछले 15 सालों में उनके शासनकाल में जगत पुजारी दंतेवाड़ा बारसूर का नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा, भाजपा जिला का उपाध्यक्ष, वो राशन सप्लाई करते हुए नक्सलियों का वो करवाया और अरेस्ट होना, ये आप जान रहे हैं। इस तरीके से पूरे सोशल मीडिया में उस समय था कि किस तरह से जगत पुजारी को पुलिस ने रंजियात पकड़ा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जैसे दंतेवाड़ा के पद पर रहा, नगर पंचायत बारसूर का रहा और ये महेश गागड़ा जी के रिश्तेदार हैं। महेश गागड़ा जी के ये रिश्तेदार हैं जो बारसूर के निवासी हैं। तो ऐसे लोग उनके समय में उनकी सरकार ने इन्हें अरेस्ट किया है, कांग्रेसी सरकार के समय की बात नहीं है ये, पहला। दूसरा धर्मेंद्र चोपड़ा जो कि तांतेर के हैं, निवासी हैं, सांसद प्रतिनिधि जैसे भाजपा सांसद के प्रतिनिधि रहे, वो बड़े पद पर रहे, उन्होंने भी नक्सलियों को सप्लाई के चलते उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया। तीसरा गुट्टा कश्यप एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष भैरमगढ़ का था, जिन्हें भाजपा शासन काल में दंतेवाड़ा पुलिस ने एक नक्सली को विशाखापट्टनम ले जाकर इलाज करवा कर वापस ला रहे थे, रंजियात पकड़ा। उस समय महेश गागड़ा जी मंत्री थे और इनके दबाव में उस मंडल अध्यक्ष को छोड़ा गया। ये सब पूरी बीजापुर की जनता और भरमगढ़ की जनता जानती है।
तो ऐसा काम महेश राणा जी और भाजपा के लोग किए हैं और उनका संबंध जग जाहिर हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि भाजपा के नेताओं का संबंध नक्सलियों से था। ऐसा सबूत बहुत सारा है और भी सबूत आने वाला समय हम आपको देंगे। और जिस तरीके से महेश राणा जी ये बोलना कि कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का संबंध नक्सलियों से है बिना आधार और बिना सबूत के, बड़ा ही हास्यास्पद है। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के ने कई नेताओं को नक्सल घटनाओं में, नक्सल हमलों में खोया है। और लगातार पूरा बस्तर का अगर इतिहास उठा लें, कांग्रेस का इतिहास उठा लें, तो कांग्रेस के पूरे एक बड़ा लंबा लिस्ट है जहां पर कांग्रेस के लोगों ने ये शहीद हुआ है नक्सल हमलों में। सबसे बड़ा घटना झीरम घटना, जहां पर कांग्रेस का पूरा हमारा प्रथम पंक्ति का टीम ही जो नक्सल हमले में शहीद हुआ है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी जैसे बड़े बड़े हमारे दिग्गज नेता और पूरे हमारे कार्यकर्ता उन बड़े हमलों में शहीद हुए हैं। तो लगातार इस तरीके से कांग्रेस के नेता नक्सली हमलों में शहीद हुए हैं। और इस तरीके से पूरा जिसको बस्तर की जनता और बस सब लोग जानते हैं। और लगातार इस तरीके से महेश राणा का ये बोलना कि नक्सल हमलों में मतलब नक्सलियों से कांग्रेस का संबंध है और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं का संबंध है, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। मैं फिर से एक बार उन्हें खुले चुनौती देता हूं कि उनमें अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है और शर्म है तो वे लोगों के बीच में आके उनकी जो कार्यकर्ता या जो नेता का नाम वो बता रहे हैं उनको बताना चाहिए, उनके सबूत के साथ बताना चाहिए कि ये सबूत उनके पास है और थाना में जाके उनके खिलाफ FIR करवाना चाहिए। लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं है उनके नाम से। और लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ। कल के उस पूरे प्रेस वार्ता में हमने देखा कि किस तरीके से महेश राणा जी लगातार झूठ बोल रहे हैं और रायपुर में रहकर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये कहना कि लगातार जिले में नक्सलियों के नाम से दबाव बना रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो नक्सलियों के नाम से दबाव बना रहे हैं, उनका नामों को उनको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या दबाव है, वो क्यों डर रहे हैं, महेश राणा जी क्यों डर रहे हैं उनके नामों को सार्वजनिक करने के लिए? उनको सार्वजनिक करना चाहिए। ये तक कि भाजपा के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और विधायक नक्सली लोगों के नाम से डरा रहे हैं। तो मैं माननीय महेश राणा जी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर हम एक तरह से उनका ये कहना कि नक्सलियों के नाम से भाजपा के नेताओं को डरा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं कांग्रेस के लोग, अगर हम ये उनको डराते तो अभी हाल में जब जैसे देखें मीडिया उडिया में कथित तौर पर उन्होंने ये प्रचारित किया कि 72 कांग्रेसी भाजपा में आए, तो हम उनको, हमारे कार्यकर्ता उनको अगर डराते तो वो हमारे कार्यकर्ता वहाँ कैसे जाते, भाजपा में कैसे प्रवेश करते? मध्य में प्रचारित करना कि 50-51 कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में जा रहे हैं, एक और उनका ये कहना कि भाजपा के लोग डरा रहे हैं, दूसरी ओर उनका ये भी कहना कि नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता। तो सरासर ये झूठ है। और कभी भी कांग्रेस किसी को डराने में, किसी को धमकाने में, हिंसा पे विश्वास नहीं करता है। और लगातार ऐसा मैं माननीय महेश राणा जी से भी कहना चाहता हूँ, उन्होंने फिर एक झूठ बोला कि कांग्रेस नक्सलियों के सहारे चुनाव जीतते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल आपने सत्ता किया, 2 बार आपने यहाँ पर विधायक बना, चुनाव जीता, तो क्या हुआ ये मान लें कि वो चुनाव भी आप नक्सलियों के दम से चुनाव जीते थे? जब आप 2 बार 10 साल विधायक थे तब किसके दम से विधायक थे? जैसे ये चुनाव हारते हैं, जैसे उनको लगा कि लगातार कांग्रेस बीजापुर जिले के अंदर अगर बात करूं कि विधानसभा चुनाव जीतना, कांग्रेस लोकसभा में लीड देना, नगर पालिका चुनाव जीतना, नगर पंचायत चुनाव जीतना, पंचायत के पूरा चुनाव जीतना, और भाजपा का बीजापुर जिले से सुपड़ा साफ, और जिस तरीके से महेश राणा का जनाधार खत्म हो चुका है, उससे ये अपने बड़े नेताओं के सामने अपनी बचाव करने के लिए, अपने बड़े नेताओं के सामने बहाना ढूंढने के लिए, और शुरुआत से ये पलायनवादी नेता रहे हैं, रायपुर में रह के बीजापुर की राजनीति करना चाहते हैं, उससे ये बचने के लिए, क्षेत्र में आने से बचने के लिए रायपुर में रहकर, रायपुर में PC चढ़कर, रायपुर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चढ़कर इस तरीके से झूठा आरोप लगा रहे हैं, जिसका कांग्रेस परिवार, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इसका खंडन करते हैं। तेलंगाना में हुई इस गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी हड़कंप मच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ रहा है। ये तो हुई कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा माओवादियों के सहयोगियों को मदद पहुंचाने का जो पूरा मामला रहा है, और इसमें जो है
जो कांग्रेसी कार्यकर्ता रहा है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही अन्य जो 4 लोग हैं जिनमें महिला माओवादी भी शामिल हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो शहरी नेटवर्क हैं इन पे किस तरह का लगाम लगेगा। दरअसल जंगल में सांसें गिन रहे ये जो माओवादी हैं इन तक असल मदद जो है शहरी नेटवर्क ही पहुंचाते हैं। तमाम तरह के जो संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, इसकी उपलब्धता जंगल में सांसें गिन रहे माओवादियों तक शहरी नेटवर्क ही करवाते हैं, चाहे वो राशन हो या चाहे उनके कपड़े हो या चाहे असला या बारूद हो। सरकार को ये चाहिए कि इन मामलों में भी बहुत गंभीरता के साथ जांच करे और इन शहरी नेटवर्क की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी करे ताकि जंगल में सांसें गिन रहे इन माओवादियों तक मदद ना पहुंच सके। और साथ ही सरकार को ये भी चाहिए कि इस विषय पे भी जांच करे कि ये जो शहरी नेटवर्क हैं ये अपनी मर्जी से माओवादियों की मदद करते हैं या किसी तरह के दबाव प्रभाव में करते हैं या फिर इसके पीछे उनकी अपनी कोई मजबूरी होती है। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसे रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज बस्तर जंक्शन के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं जहां मैं बस्तर से जुड़ी तमाम छोटी मोटी जानकारियां अपलोड करता रहता हूं। धन्यवाद।